नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल SK95 यूनिक हिस्ट्री में। आज मैं आप सबको इस वीडियो में यह बताऊंगा कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उसके घर का कोई सदस्य बाहर हो और उस समय पे नहीं आ सकता है, तो उस लाश को आदमी रखते हैं घर में, उसको रखाते हैं रात दिन। तो आपको पता है कि उसकी लाश को रखाया क्यों जाता है? वो लोग लाश को साइड में करके घर में आराम से जैसे रोज सोते हैं सो भी सकते हैं। उसके पास काफी लोग बैठकर रात में जाग कर उसको रखाते हैं, सोते क्यों नहीं उसके पास में? तो इसके पीछे का आज राज बताऊंगा। और ऐसा क्यों होता है, जो रखाते हैं उसके साथ क्या क्या हो सकता है, उसके बारे में सब बताऊंगा आज। और एक ऐसी ही घटना घटी थी कि उसको रखाने के नहीं रखा पाए लोग, तो उसके वजह से क्या घटना घटी आज मैं आप सबको इस वीडियो में बताऊंगा। मेरा दोस्त का एक दोस्त है शशिकांत, उसके आजी का जिसको बोलते हैं दादी, उनकी मृत्यु हो जाती है बुढ़ापे की वजह से, काफी बुढ़ा गई थी। और उसके शशिकांत के जो पापा थे वो बाहर थे मुंबई में उस समय पे। तो उनकी शशिकांत की आजी की जो मौत होती है करीबन शाम के टाइम 4:30 के आसपास में होती है उनकी मौत। तो शशिकांत के पापा को ये बताया जाता है कि ऐसी ऐसी दुर्घटना घट गई है। तो वो लोग तत्काल टिकट करा के शशिकांत के पापा वहां से आते हैं। तो उनकी लाश को, शशिकांत की दादी की लाश को रात भर रखाने के लिए व्यवस्था किया जाता है। तो उनके कई रिश्तेदार और शशिकांत, कुछ लोग गांव के बैठकर रात में रखाते हैं। वो लोग जब आधी रात बीतती है तो धीरे धीरे उन लोग को नींद आने लगती है। पहले तो शुरुआत में 10-11 के आसपास तक सब बातचीत में व्यस्त थे, लेकिन धीरे धीरे जब आधी रात बीतती है 12 बजे के बाद सबको नींद आती है। तो शशिकांत जो है जागता रहता है। धीरे धीरे देखता है सब लोग नींद में हो गए हैं कि लाश बीच में रखी हो, सब लोग आरी बैठे थे खाट पे और सब लोग धीरे धीरे सोने की कोशिश कर रहे हैं। शशिकांत जागता रहता है अकेले। तो सबको लगभग 2 के आसपास, 2-2:30 के आसपास में सब लोग सो जाते हैं और शशिकांत अकेला लाश के पास बैठा होता है। वो सब लोग सो रहे, तो वो जागता रहता है। तो लाश के बगल में, जहाँ लाश रखा था उसी के बगल में एक नीम का पेड़ होता है और उसके साइड में एक बबूल का पेड़ होता है। तो वो शशिकांत बैठे बैठे बबूल के पेड़ को देखता रहता है। तो उसको अजीब सा बबूल के पेड़ पे कोई बैठा हुआ दिखाई देता है, जैसे कि बबूल के पेड़ पर कोई बैठा हो। और वो शशिकांत डर रहा था और किसी को जगाने की कोशिश करता उससे पहले ही बबूल से वो गायब हो गया, वो दिखाई नहीं दिया। वो फिर शान से बैठा हुआ था शशिकांत। फिर देखते देखते देखता है कि जो उसकी दादी की लाश थी अचानक उठ के बैठ गई। उसको देखकर शशिकांत चिल्लाया जोर से, तो सब लोग उसके आवाज से उठ जाते हैं। तो शशिकांत से पूछते हैं क्या हुआ, तू इतना जोर से चिल्लाया क्यों? तो फिर सब लोग देखते हैं कि जो लाश थी वो फिर से लेट जाती है। शशिकांत बोलता है अभी ये दादी की लाश जो है उठ के बैठ गई थी और उस बबूल के पेड़ पर कोई मुझे दिखाई दिया था अभी, जस्ट काला काला सा, उसका फ्रेश नहीं दिख रहा था चेहरा। तो लोग उसको शांत कराते हैं, पानी नहीं पिलाते हैं। तो पूछता है कि ऐसा क्यों होता है। शशिकांत पूछता है गांव वाले से जो रखा रहे थे रिश्तेदार से, ऐसा क्यों होता है, यहाँ पे लाश को रखाया क्यों जाता है? तो उसके गांव के लोग जो है उसको बताते हैं कि अगर लाश को हम लोग नहीं रखाएंगे तो ये लाश को दैत्य लोग उठा ले जाएंगे, इसीलिए लाश को रात में रखाया जाता है। अगर लाश को हम लोग नहीं रखाएंगे तो इस लाश को दैत्य लोग कब लेके चले जाएंगे हम लोग पता भी नहीं पाएंगे। जब तक हम लोग जागते रहेंगे तब तक कोई यहाँ पे नहीं आएगा। जैसे ही हम लोग सो जाएंगे दैत्य लोग आएंगे, लाश को लेकर चले जाते हैं। तो शशिकांत बोलता है मेरे को अभी बबूल के पेड़ पर कुछ तो दिखाई दिया। तो वो लोग बोलते हैं हाँ, हम लोगों की गलती की वजह से आज तुम्हारी दादी की लाश शायद गायब हो सकती थी, लेकिन तुम जब जाग रहे थे इसी की वजह से दादी की लाश आज बच गई। ऐसा वास्तव में होता, वो कोई दैत्य ही था जो दादी की लाश को लेने के लिए आया। तुम जाग रहे थे इसीलिए वो लाश को टच भी नहीं कर पाया। अगर अभी तुम भी सो गए होते तो दादी की लाश गायब हो जाती, हम लोग पता भी नहीं पाते। देखो दादी की लाश तुम बोल रहे हो उठ के बैठ गई, तो दैत्य इसको छूने की कोशिश कर रहा था, वो अपने साइड खींचने की कोशिश कर रहा था इसको, लेकिन तुम्हारे जगने की वजह से वो दैत्य इसको छू नहीं पाया। इसीलिए हम लोग रात भर लाश को रखाते हैं कि लाश को सुरक्षित बचा सके सुबह तक। दिन में तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन रात में लाश को अगर हम लोग अकेला छोड़ते हैं तो लाश गायब हो जाती है। इसीलिए लाश को